नमस्कार। मैं आपको छोटी कहानियाँ, लघु कथाएँ, मुंशी प्रेमचंद, मंटो मतलब सभी साहित्यकारों की, राइटरों की कहानियाँ मैं सुनाता रहा हूँ। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ एक उपन्यास सुनाने की। एक एक लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेश की राइटर हैं वो। काफ़ी फेमस हुई थी उनकी एक किताब थी लज्जा। मैं वही इस बार पढ़ रहा हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कैसा लगा। लज्जा के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक तरह की दुधारी तलवार है। ये मुस्लिम सांप्रदायिकता पर जितनी तलखी से आक्रमण करता है, उतनी ही तीव्रता से हिंदू सांप्रदायिकता की परतें भी उघाड़ता है। लज्जा की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1992 को, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। बांग्लादेश के मुसलमानों की एक आक्रामक प्रतिक्रिया, जिसे राइटर ने महसूस किया और उसे लिखा। सुरंजन सोया हुआ है। माया बार बार उससे कह रही है, भैया उठो, कुछ तो करो, देर होने पर कोई दुर्घटना घट सकती है। सुरंजन जानता है कुछ करने का मतलब है कहीं जाकर छिप जाना। जिस प्रकार चूहा डर कर बिल में घुस जाता है, फिर जब उसका डर खत्म होता है तो चारों तरफ देखकर बिल से निकल आता है, उसी तरह उन्हें भी परिस्थिति शांत होने पर छिपी हुई जगह से निकलना होगा। आखिर क्यों क्यों उसे घर छोड़कर भागना होगा? सिर्फ इसलिए कि उसका नाम सुरंजन दत्त, उसके पिता का नाम सुधामय दत्त, मां का नाम किरणमयी दत्त और बहन का नाम नीलांजना दत्त है। क्यों उसके माँ बाप बहन को घर छोड़ना होगा? कमाल, बिलाल या हैदर के घर में आश्रय लेना होगा, जैसा कि 2 साल पहले लेना पड़ा था। 30 अक्टूबर की सुबह कमाल अपने स्कॉटन के घर से कुछ आशंका करके ही दौड़ा आया था। सुरंजन को नींद से जगाकर कहा, जल्दी चलो, जल्दी चलो, 2-4 कपड़े जल्दी से लेकर घर पर ताला लगाओ और मेरे साथ चलो, देर मत करो, जल्दी चलो। कमाल के घर पर उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं थी। सुबह नाश्ते में अंडा रोटी, दोपहर में मछली भात, शाम को लॉन में बैठकर अड्डेबाजी, रात में आरामदेह बिस्तर पर सोना। काफी अच्छा बीता था वो समय, लेकिन क्यों क्यों उसे कमाल के घर पर आश्रय लेना पड़ता है? कमाल उसका बहुत पुराना दोस्त है। रिश्तेदारों को लेकर वो 2-4 दिन कमाल के घर पर रह सकता है, लेकिन उसे क्यों रहना पड़ेगा? उसे क्यों अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है? कमाल को तो भागना नहीं पड़ता। ये देश जितना कमाल के लिए है, उतना ही सुरंजन के लिए भी तो है। नागरिक अधिकार दोनों का समान ही होना चाहिए, लेकिन कमाल की तरह वो क्यों सिर उठाए खड़ा नहीं हो सकता? वो क्यों इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं इस मिट्टी की संतान हूं, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाओ? सुरंजन लेटा ही रहता है। माया बेचैन होकर इस कमरे से उस कमरे में टहल रही है। वो समझाना चाह रही है कि कुछ अघट घट जाने के बाद दुखी होने से कोई फायदा नहीं होता। चलो चलो, यहां से कहीं चलते हैं। CNN टीवी पर बाबरी मस्जिद तोड़े जाने का दृश्य दिखाया जा रहा है। टेलीविजन के सामने सुधामय और किरणमय स्तंभित बैठे हैं। वे सोच रहे हैं कि सन 1990 के अक्टूबर की तरह इस बार भी सुरंजन किसी मुसलमान के घर पर उन्हें छिपाने ले जाएगा। लेकिन आज सुरंजन को कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है। उसने निश्चय किया है कि वो सारा दिन सोकर ही बिताएगा। कमाल या अन्य कोई यदि लेने भी आता है तो कहेगा घर छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आज दिसंबर महीने की 7वीं तारीख है। कल दोपहर को अयोध्या में सरयू नदी के किनारे घना अंधकार उतर आया। कार सेवकों द्वारा 450 वर्ष पुरानी एक मस्जिद तोड़ दी गई। विश्व हिंदू परिषद द्वारा घोषित कार सेवा शुरू होने के 25 मिनट पहले यह घटना घटी। कार सेवकों ने करीब 5 घंटे तक लगातार कोशिश करके 3 गुंबद सहित पूरी इमारत को धूल में मिला दिया।
ये सब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल के सर्वोच्च नेताओं के नेतृत्व में हुआ और केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी, पीएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस निष्क्रिय खड़ी खड़ी कार सेवकों का अविश्वसनीय तांडव देखती रही। दोपहर के 2:45 पर एक गुंबद तोड़ा गया, 4 बजे दूसरा गुंबद तोड़ा गया, 4:45 पर तीसरे गुंबद को भी कार सेवकों ने ढहा दिया। इमारत को तोड़ते समय 4 कार सेवक मलबे में दबकर मर गए और 100 से अधिक घायल हुए। सुरंजन बिस्तर पर लेटे लेटे ही अखबार के पन्नों को उलट रहा था। आज के सभी अखबारों की बैनर हेडिंग है, बाबरी मस्जिद का ध्वंस विध्वस्त। वो कभी अयोध्या नहीं गया, बाबरी मस्जिद नहीं देखी, देखेगा भी कैसे? उसने तो कभी देश से बाहर कदम रखा ही नहीं। राम का जन्म कब हुआ था और मिट्टी को खोदकर कोई मस्जिद बनी या नहीं, ये उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन सुरंजन ये मानता है कि 16वीं शताब्दी के इस स्थापत्य पर आघात करने का मतलब सिर्फ भारतीय मुसलमानों पर ही आघात करना नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदुओं पर भी आघात करना है। दरअसल ये संपूर्ण भारत पर, समग्र कल्याण बोध पर, सामूहिक विवेक पर आघात करना है। सुरंजन समझ रहा है कि बांग्लादेश में बाबरी मस्जिद को लेकर तीव्र तांडव शुरू हो जाएगा। सारे मंदिर धूल में मिल जाएंगे, हिंदुओं के घर जलेंगे, दुकानें लूटी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से कार सेवकों ने वहां बाबरी मस्जिद को तोड़कर इस देश के कट्टर कठमुल्लावादी दलों को और भी मजबूत कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल क्या ये सोच रहे हैं कि उनके उन्मत्त आचरण का प्रभाव सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित रहेगा? भारत में सांप्रदायिक हंगामे ने व्यापक आकार धारण कर लिया है। मारे गए लोगों की संख्या 500, 600, 1000 तक पहुंच गई है। प्रति घंटे की रफ्तार से मृतकों की संख्या बढ़ रही है। हिंदुओं के स्वार्थ रक्षकों को क्या मालूम नहीं है कि कम से कम 2-2.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में हैं? सिर्फ बांग्लादेश में ही क्यों, पश्चिम एशिया के प्रायः सभी देशों में हिंदू हैं। उनकी क्या दुर्गति होगी? क्या हिंदू कठमुल्लों ने कभी सोचा भी है? राजनैतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत कोई विच्छिन्न जम्बूद्वीप नहीं है। भारत में यदि विस्फोड़े का जन्म होता है तो उसका दर्द सिर्फ भारत को ही नहीं भोगना पड़ेगा, बल्कि वो दर्द समूची दुनिया में, कम से कम पड़ोसी देशों में तो सबसे पहले फैल जाएगा। सुरंजन आंख मूंद कर सोया रहता है। उसे धकेल कर माया बोली, तुम उठोगे कि नहीं? बोलो, मां पिताजी तुम्हारे भरोसे बैठे हैं। सुरंजन अंगड़ाई लेते हुए बोला, तुम चाहो तो चली जाओ, मैं इस घर को छोड़कर एक कदम भी नहीं जाऊंगा। और वे? मैं नहीं जानता। और यदि कुछ हो गया तो क्या होगा? अरे मानो घर लूट लिया, जला दिया। ठीक है, लूटेंगे, जलाएंगे, क्या तुम उसके बाद भी बैठे रहोगे? हां, बैठा नहीं, लेटा रहूंगा। खाली पेट सुरंजन ने एक सिगरेट सुलगाई। उसे चाय पीने की इच्छा हो रही थी। किरणमयी रोज सुबह उसे एक कप चाय देती है, पर आज अब तक नहीं दी। इस वक्त उसे कौन देगा एक कप गर्मा गर्म चाय? माया से बोलना बेकार है। यहां से भागने के अलावा फिलहाल वो लड़की को सोच ही नहीं पा रही है। इस वक्त चाय बनाने के लिए कहने पर उसका गला फिर से 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। वो खुद ही बना सकता है, पर आलस उसे छोड़ नहीं रहा। उस कमरे में टेलीविजन चल रहा है। CNN के सामने आंखें फाड़ कर बैठे रहने की उसकी इच्छा नहीं हो रही है। उस कमरे से माया थोड़ी थोड़ी देर में चीख रही है, भैया लेटे लेटे अखबार पढ़ रहा है, उसे कोई होश नहीं है, उसका दिमाग खराब है। सुरंजन को होश नहीं है, यह बात ठीक नहीं। वो जानता है कि किसी भी समय दरवाजा तोड़कर एक झुंड आदमी अंदर आ सकते हैं। उनमें कई जाने कई अनजाने होंगे। घर के सामान तोड़ फोड़ कर लूटपाट करेंगे और जाते जाते घर में आग भी लगा देंगे। ऐसी हालत में कमाल या हैदर के घर आश्रय लेने पर कोई नहीं कहेगा कि हमारे यहां जगह नहीं है, लेकिन उसे जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। माया चिल्ला रही है, तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, पारुल के घर चली जाऊंगी। भैया कहीं ले जाने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता। उसे जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है। माया समझ गई है कि चाहे कारण कुछ भी हो, सुरंजन आज उन्हें किसी के घर छिपने के लिए नहीं ले जाएगा। निरुपाय होकर उसने खुद ही अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा। सुरक्षा।
सुरक्षा शब्द ने सुरंजन को काफी सताया है। सुरक्षा 90 के अक्टूबर में भी नहीं थी। प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में आग लगा दी गई थी। पुलिस निष्क्रिय होकर सामने खड़ी तमाशा देखती रही। कोई रुकावट नहीं डाली गई। मुख्य मंदिर जलकर राख हो गया। अंदर घुसकर उन लोगों ने देवी देवताओं के आसन को विध्वस्त कर दिया। उन्होंने नट मंदिर, शिव मंदिर, अतिथि गृह, उसके बगल में स्थित श्री दाम घोष का आदि निवास, गौड़ीय मठ का मूल मंदिर, नट मंदिर, अतिथिशाला आदि का ध्वंस करके मंदिर की संपत्ति लूट ली। उसके बाद फिर माधव गौड़िया मठ के मूल मंदिर का भी ध्वंस कर डाला। जयकाली मंदिर भी चूर चूर हो गया। ब्रह्म समाज की चार दीवारी के भीतर वाले कमरे को बम से उड़ा दिया गया। राम सीता मंदिर के भीतर आकर्षक काम किया हुआ सिंहासन तोड़ फोड़ कर उसके मुख्य कमरे को नष्ट कर दिया। नया बाजार के मठ को भी तोड़ा गया। बनग्राम मंदिर को संबल से तोड़ा गया। शंखरी बाजार के सामने स्थित हिंदुओं की 5 दुकानों में लूटपाट करके उन्हें जला दिया गया। शिलावितान, शर्मा ट्रेडर्स, सैलून और टायर की दुकान, लॉन्ड्री, मीता मार्बल्स, शाह कैबिनेट, रेस्टोरेंट, कुछ भी उनके तांडव से बच नहीं पाया। शंखरी बाजार के मोड़ पर ऐसा ध्वंस यज्ञ हुआ कि दूर दूर तक जहां भी नजर जाती ध्वंस विशेष के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता था। डेमरा शनि अखाड़े का मंदिर भी लूटा गया। 25 परिवारों का घर द्वार सब कुछ 200-300 सांप्रदायिक सन्यासियों द्वारा लूटा गया। लक्ष्मी बाजार के वीरभद्र मंदिर की दीवारें तोड़कर अंदर का सब कुछ नष्ट कर दिया गया। इस्लामपुर रोड की छाता और सोने की दुकानों को लूटकर उनमें आग लगा दी गई। नवाबपुर रोड पर स्थित मरणचंद की मिठाई की दुकान, पुराना पलटन बाजार की मरणचंद की दुकान आदि को भी तोड़ दिया गया। राय बाजार के काली मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्ति को रास्ते पर फेंक दिया गया। सुत्रापुर में हिंदुओं की दुकानों को लूटकर तोड़कर उसमें मुसलमानों के नाम पट्ट लटका दिए गए। नवाबपुर के घोष एंड सन्स की मिठाई की दुकान को लूटकर उसमें नवाबपुर युवा यूनियन क्लब का एक बैनर लटका दिया गया। नवाबपुर की रामधन पसारी नामक प्राचीन दुकान को भी लूटा गया। बाबू बाजार पुलिस चौकी से मात्र कुछ गज की दूरी पर अवस्थित शुक्लाल मिष्ठान भंडार को धूल में मिला दिया गया। वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध दुकान यतीन एंड कंपनी के कारखाना व दुकान को इस तरह तोड़ा गया कि सीलिंग फैन से लेकर सब कुछ भस्मीभूत हो गया। ऐतिहासिक सांप मंदिर का काफी हिस्सा तोड़ दिया गया। सादर घाट मोड़ में स्थित रतन सरकार मार्केट भी पूरी तरह ध्वस्त हो गई। सुरंजन की आंखों के सामने उभर आया 90 की लूटपाट का वो भयावह दृश्य। क्या 90 की घटना को दंगा कहा जा सकता है? दंगा का अर्थ मारपीट, एक संप्रदाय के साथ दूसरे संप्रदाय के संघर्ष का नाम ही दंगा है, लेकिन इसे तो दंगा नहीं कहा जा सकता। यह है एक संप्रदाय के ऊपर दूसरे संप्रदाय का हमला, अत्याचार। खिड़की से होकर धूप सुरंजन के ललाट पर पड़ रही है। जाड़े की धूप है, इस धूप से बदन नहीं जलता। लेटे लेटे उसे चाय की तलब महसूस होती है।